ऑल एंड एवरीवन, आज मैं आप लोगों को रचना की दृष्टि से पढ़ाने वाला हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों को अर्थ दृष्टि से बता के दिया था, ओके। और आज की वीडियो में रचना की दृष्टि से आपको पढ़ाऊंगा और इस विषय पर हम लोग अध्ययन करेंगे, ओके। देखो इसके कितने, इसके 3 भेद होते हैं। पहला आपका हो जाता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या चीज है? सरल क्या आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब जो चीज सिंपल अथवा साधारण है उससे आप क्या कर सकते हो? सरल वाक्य, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में एक चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मींस सरल वाक्य। लेकिन सरल वाक्य में जो वाक्य कंप्लीट होता है पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण होना चाहिए मतलब जैसे मैं आप लोगों को बता के दिया हूं, वे रहते हैं मुंबई में, वे रहते हैं मुंबई में। ये आपका सेंटेंस पूर्ण नहीं होता है। जब आपका सेंटेंस पूर्ण नहीं होगा तो आपका ये सरल वाक्य नहीं बनेगा। सरल वाक्य जब तब बनेगा जब आपका जो वाक्य रहेगा पूर्ण रूप से कंप्लीट रहे, तो आप कह सकते हो आप सरल वाक्य है, ओके। वे रहते हैं मुंबई में, ऐसा नहीं चलता, वे मुंबई में रहते हैं, एक्चुअली ऐसा रहेगा तो आपका सरल वाक्य हो जाएगा। मतलब इसमें जो इसमें एक क्रिया रहती है, क्या एक क्रिया द्वारा जो काम हो उसे आप क्या कर सकते हो? सरल वाक्य। इसमें मुख्य एक क्रिया है, इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, जो जिसके द्वारा कार्य होता है इसमें एक ही रहेगा, उसे आप सरल वाक्य होगी, ओके। वह पढ़ाई करता है, वह विद्यालय जाता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वह खाना बनाता है, वे खाते, एक्चुअली ऐसा इसे आप क्या कर सकते हो? सरल वाक्य। लेकिन सरल वाक्य में आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि वे रहते हैं मुंबई में। जब आपका सेंटेंस पूर्ण न रहे तो आपका सरल वाक्य नहीं रहेगा, ओके, ध्यान देना। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में आप लोग को जो ट्रिक बता रहे हो ध्यान रखिए। विस्मादी बोधक आप लोगों को पता रहेगा, विस्मादी बोधक में क्या आता है? और रहेगा, लेकिन रहेगा, परंतु रहेगा, तथा रहेगा, वह रहेगा, या रहेगा, कारण रहेगा। एक्चुअली ऐसा कोई चीज आ जाए तो आपके विस्मादी बोधक में अवयव में आ जाता है। उस प्रकार संयुक्त वाक्य में और, लेकिन, परंतु, तथा, या, आदि एक्चुअली ऐसा आएगा, उसे आप क्या कहोगे? संयुक्त वाक्य। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों में समुच्चय बोधक ये सब चीज आदि मिले, उसे आप क्या कहोगे? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में बस आप ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब उसमें सरल वाक्य रहेगा लेकिन 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकता है, उसे आप क्या कहोगे? लेकिन उसके अंदर और रहेगा, लेकिन रहेगा, परंतु रहेगा, तथा रहेगा, या क्यों ऐसा आ सकता है, उसे आप क्या कहोगे? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब जुड़ा हुआ, मतलब जिसमें 2 वाक्य बनता रहे, मतलब 2 सरल वाक्य जुड़ता रहे, उसे आप संयुक्त वाक्य कहोगे, ओके। मतलब 2 वाक्य को जोड़ने का जो काम करता है उससे आप संयुक्त वाक्य कर सकते हो। 2 वाक्यों को जोड़कर बनाता है समुच्चय बोधक। और, लेकिन, मैं रामू के अच्छे मित्र हैं। दूसरा, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरे घर में मुझे पढ़ाना नहीं चाहते। परंतु मैं फल खाना चाहता हूं परंतु मेरे जेब में पैसे नहीं है, ओके। मैं कुछ सामान खरीदना चाहता हूं परंतु मेरे जेब में पैसे नहीं है, एक्चुअली ऐसा से आप संयुक्त वाक्य कहोगे, ओके। तथा, या, एक्चुअली ऐसा आप और बना सकते हो, ओके। तीसरा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या बता रहा है आप लोग? की रहेगा इसके अंदर, तो और क्योंकि, ओके। पहला वाक्य का एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूं, सॉरी इसके पहले परिभाषा बता दो आप लोग को। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में क्या रहता है? इसमें एक प्रधान रहेगा, मतलब एक मेन काम करने वाला, घर का जैसा मुखिया रहता है वैसा इसमें एक काम करने वाला मेन होता है, और जो वाक्य से जो बचा हुआ वाक्य रहता है वो आश्रित मतलब आधारित रहेगा दूसरे के ऊपर, उसको हम उपवाक्य, मतलब वो उपवाक्य होता है। मतलब इसमें एक मुख्य प्रधान हो, जो बचा हुआ वाक्य उपवाक्य हो, उसे आप मिश्र वाक्य कहोगे, ओके। उसे आप क्या कहोगे? मिश्र वाक्य। इसमें आपका की आएगा, तो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आएगा। जैसे की में आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? राहगीर खाना खाकर मुंबई की ओर चल पड़े, मुंबई की ओर चल पड़े। वो चीज आप हटा भी सकते हो, इनकी भी आ जाए तो आप कह सकते हो मिश्र वाक्य, ओके। तो मतलब जैसे आजकल के जमाने में मुफ्त में तो पढ़ाई करना असंभव हो गया है,
संभव की बात ही नहीं है। आज के जमाने आप किधर भी शिक्षा की लाइन में जाओ, उधर आपको पैसे को भुगतान करना पड़ेगा। मतलब आज के जमाने में जो अध्ययन का है, पढ़ाई का विषय है, आज के जमाने में जो पढ़ाई का विषय है उस पर मतलब आज के जमाने किधर आप शिक्षा के लिए जाओ, मुफ्त में शिक्षा कार्य तो संभव क्या है, मुफ्त में शिक्षा का कार्य असंभव हो गया आज के जमाने में। तो मुफ्त में शिक्षा का कार्य तो आज के जमाने में असंभव हो गया। तो ओके ऐसा क्योंकि में क्या रहेगा, राम की गाय अब दूध नहीं देगी क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। क्या हो रहा है इसमें, देखो राम की गाय दूध नहीं देगी, क्यों बेचारी वह बूढ़ी हो गई, सर क्योंकि वह बूढ़ी हो गई, क्योंकि आधारित क्या आपका बचा हुआ, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है इसलिए वह दूध नहीं देगी। ओके एक्चुअली ऐसा ये चीज आप ध्यान में रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चीज हर सर वाक्य की मात्रा अलग बच्चा अलग होता, नहीं तो सब में यही चीज आता है की तो की। या अगर आपको कभी कुछ डाउट लगे, जो मैं आप लोगों को बता के दिया हूं, एक मुख्य प्रधान जो बचा हुआ वाक्य दूसरे ऊपर जो आश्रित है उपवाक्य हो उसे आप मिश्र वाक्य कहोगे। ओके और मैं तो भी कंटिन्यू आप लोग को पढ़ा के देता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टू बी कंटिन्यू में एक्चुअली सेकंड लेक्चर है मेरा, सेकंड लेक्चर में आप लोग को रचना की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को पढ़ा के दिया था वाक्य के अर्थ की दृष्टि से, वाक्य की पेज में अर्थ की दृष्टि से पढ़ा के दिया था। अब मैं आप लोग को आज पढ़ा के दिया हूँ रचना की दृष्टि से, आप लेक्चर सेकंड का है। ओके अगर मैं पूरा टू बी कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग कुछ डाउट रहेगा पूछ सकते हो। ओके संयुक्त वाक्य में क्या रहता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य, मतलब दो या दो से अधिक सरल वाक्य। जैसा सरल वाक्य हम लोग किया ना, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, ऐसे वैसा। देखिए अगर उसके अंदर संयुक्त वाक्य में क्या रहता है, मैं खाना खाता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ और पढ़ाई कर, दो काम हो रहा है ना, मैं खाना खाता हूँ पढ़ाई कर, मतलब दो सरल वाक्य जो जोड़कर तैयार होता है उससे आप संयुक्त वाक्य होगी। ओके दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से ज्यादा है तभी चलेगा, उसे आप क्या करो सरल वाक्य को उसमें संयुक्त वाक्य। देखिए उसके लिए समुच्चय बोधेगा, समुच्चय बोधे में अब आप लोगों को पता रहे क्या आता है, और रहेगा, लेकिन रहेगा, अथवा भी आ सकता है, तथा भी आता है, परंतु भी आता है, वह भी आएगा, एक बार जानने तो यह आएगा। एक्चुअली सब क्या होता है आपका संयुक्त वाक्य। ओके उदाहरण आप लोग देख लीजिए। पहला क्या, मैं और रामू एक अच्छे मित्र है। क्या मैं और रामू, देखो मैं और रामू दो जन हो गया, दो नाम मतलब सरनाम है संज्ञा। अगर रहता तो मैं और रामू एक अच्छे मित्र हैं, लेकिन इसमें क्या है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य। लेकिन आप देखो जो मैं ट्रिक बता के दे रहा और रहेगा, लेकिन तथा रहेगा, या रहेगा, परंतु रहेगा, ये चीज देख के भी आप समझ सकते हो, बहुत इजी तरीका है। अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है और समुच्चय बोधे आप लोग को ध्यान में रखिए। अगर समुच्चय बोधेगा में आपको पता रहेगा, समुच्चय बोधेगा में क्या था, जो चीज मैंने इधर लिख के दिया है वो चीज अगर वाक्य के अंदर आप लोग को ये चीज किधर भी देखिए उस पर अंडरलाइन करके आप पहचान सकते हो कौन सा वाक्य रहेगा, क्योंकि वो चीज संयुक्त वाक्य हो जाएगा आपका। ध्यान रखो दो सरल वाक्य रहेगा उसके अंदर। ओके दूसरा, मेरे घर वाले मुझे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मेरी इच्छा नहीं, घर वाले पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं। एक्चुअली उसके ऊपर मतलब आधारित नहीं है, मेरे घर वाले मुझे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। ओके मतलब क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। दो मतलब आपका क्या हो जाता है, दो सरल वाक्य इसके अंदर, मेरे घर वाले पढ़ाना चाहते हैं और मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए कि इसमें लेकिन दिए, बरोबर क्या, मेरे घर वाले मतलब इससे घर वाले पढ़ाना चाहते हैं और इसमें मेरी इच्छा नहीं, दोनों सिंपल वाक्य है ना, सरल वाक्य हो गया आपका, सारा सेंटेंस सरल वाक्य। तीसरा, गंगा बहुत बड़ी नदी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। गंगा आप लोगों ने सुना रहेगा, गंगा यमुना सरस्वती सब बहुत बड़ी नदी है, लेकिन तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। ओके वर्ष भर पानी से भरी रहती है। एक्चुअली ऐसा इस प्रकार का कोई भी वाक्य आप लोगों को बोर्ड में या पेपर में पहचानने के लिए आएगा, आप लोग बहुत ही और अच्छे तरीके से आप इस चीज को पहचान सकते हो। ओके अगर आप लोग किसी चीज को अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा या कोई स्टेप समझ नहीं आएगा
आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख से पूछ सकते हो अगर आप लोग कुछ डाउट रहेगा तो। ओके, देखो अल्टरनेट दृष्टि से इसके 3 भेद होते हैं जो हम लोग बताएंगे। मैंने आप लोग को 2 बता दिया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। इसमें क्या रहता है, जिस वाक्य में एक प्रधान मतलब जैसे मुख्य क्रिया रहता है वैसा ही ये मेन रहेगा, और दूसरा जो वाक्य बचता है ना वो दूसरे के ऊपर आधारित बचा हुआ उपवाक्य हो, उसे आप क्या कहोगे, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो, मतलब एक इसमें मेन रहेगा, इसके बाद जो बचा रहेगा, जो बचा दूसरे के ऊपर उपवाक्य रहेगा, उसे आप क्या कहोगे, मिश्र वाक्य। तो उदाहरण आप लोग को बता के दिया हो, जैसे मैं आप लोग वीडियो बना के दिया, इसमें की रहेगा, तो रहेगा, अच्छी वैसा। जैसे मैं पहला है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। देखो अब ध्यान देना, इसमें गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, लेकिन क्यों, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है, बरोबर। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वो बूढ़ी हो गई, किसके ऊपर आश्रित है, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। बूढ़ी नहीं होती तो अच्छा था, कि बूढ़ी हो गई ना, ये मतलब उपवाक्य हो गया आपका, वह बूढ़ी हो गई है, इसलिए गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इससे आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ओके, दूसरा, मुफ्त में मजदूरी करना तो संभव नहीं है। मुफ्त में कोई फ्री मजदूरी करना तो असंभव है, संभव है नहीं, तो मुफ्त में मजदूरी करना तो संभव नहीं है। ओके, तो अब देखो इसमें तो के बाद जो रहेगा संभव नहीं है, वो क्या हो जाता है आपका उपवाक्य। इसके पहले जो रहता है उसमें एक आपका एक प्रधान है, क्या है, मुफ्त में मजदूरी करना तो संभव नहीं है, तो के बाद संभव नहीं है, तो ये क्या हो जाता है आपका शेष आश्रित, मतलब शेष मतलब बचा हुआ, आश्रित मतलब जिसके ऊपर आधारित रहे, बराबर। मजदूरी करना विदाउट पैसे की मजदूरी करना तो संभव नहीं है ना, तो इसमें क्या है आपका, तो क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य। ओके, इसमें देखिए आप लोग ये ध्यान दोगे, देखो मुफ्त में मजदूरी करना विदाउट पैसे, संभव मतलब असंभव है, क्योंकि देखो इसमें आपका जो बताएगा मिश्र वाक्य। देखो अगर किसको अच्छे से परिभाषा दिमाग में नहीं याद हो पा रहा है, तो आप लोगों को मैं जो पिछले वीडियो में बता के दिया, तो रहेगा, की रहेगा, क्योंकि रहेगा, ये सब चीज आएगा, तो आप आइडेंटिफाई बना के ले सकते हो मिश्र वाक्य। ओके, अगर थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार ध्यान रखना, जिस वाक्य में एक प्रधान, दूसरा शेष आश्रित जो वाक्य रहे, उपवाक्य रहे, उपवाक्य मतलब जो दूसरे के ऊपर आधारित रहे, उसे आप क्या कहोगे, मिश्र वाक्य। जैसे मैंने पहले में बता के दिया आपको, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वह बूढ़ी हो गई, आधारित है ना, उपवाक्य हो गया। तो गाय ने अब दूध देना बंद कर दिया क्योंकि बेचारी बूढ़ी हो गई, इसकी वजह से। तो अगर बूढ़ी हो गई है, ये आपका क्या हो जाता है, उपवाक्य, आधारित है ना इसके ऊपर, गाय के दूध के ऊपर। मजदूरी करना तो संभव नहीं है, विदाउट पैसे मजदूरी करना तो संभव नहीं है, तो असंभव, क्योंकि मजदूरी करेंगे तो पैसे भी चाहिए, तो इसमें मेन तो मजदूरी जैसा हो जाएगा, विदाउट पैसे मुफ्त में। ओके, तीसरा, वे राहगीर थे, खाना खाकर मुंबई की ओर चल पड़े। कौन थे लोग, राहगीर। राहगीर मतलब होता पथिक, जो रास्ते में रहते, खाना खाकर मुंबई की ओर चल पड़े। की आ रहा है इसमें, कहाँ आ रहा है, की। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इसमें की आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, मिश्र वाक्य। देखो ये राहगीर थे, खाना खा लिए, बराबर, राहगीर थे, खाना खाकर मुंबई की ओर चल पड़े। जब इन्होंने खाना खा लिया तो मुंबई की ओर रवाना हो गए, तो मुंबई की ओर, की, तो की ओर आ रहा, तो आपका क्या हो जाएगा, मुंबई की ओर चल पड़े, मिश्र वाक्य। ओके, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें चीज इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कोई प्रतीक रहेगा या कोई चीज रहेगा, उसमें अगर एक प्रधान दूसरे के ऊपर आधारित रहे, उसका जो बचा हुआ वाक्य रहे, उसे आप क्या कहोगे, मिश्र वाक्य। ओके, और आप कुछ डाउट है पूछ सकते हो। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में क्या रहता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य, मतलब दो या दो से अधिक सरल वाक्य। जैसा सरल वाक्य हम लोग किया ना, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, ऐसे वैसा। देखिए अगर
इसके अंदर संयुक्त वाक्य में क्या रहता है? मैं खाना खाता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। मैं खाना खाता हूँ और पढ़ाई करता, दो काम हो रहा है ना। मैं खाना खाता हूँ, पढ़ाई कर, मतलब दो सरल वाक्य जो जोड़कर तैयार होता है उससे आप संयुक्त वाक्य होगी। ओके, दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से ज्यादा है तभी चलेगा। उसे आप क्या करो सरल वाक्य को, उसमें संयुक्त वाक्य, देखिए उसके अंदर समुच्चय बोधेगा। समुच्चय बोधेगा अब आप लोगों को पता है क्या आता है, और रहेगा, लेकिन रहेगा, अथवा भी आ सकता है, तथा भी आता है, परंतु भी आता है, वह भी आएगा, एक बार जानने तो यह आएगा। एक्चुअली सब क्या होता है आपका संयुक्त वाक्य। ओके, उदाहरण आप लोग देख लीजिए। पहला क्या, मैं और रामू एक अच्छे मित्र है। क्या, मैं और रामू, देखो मैं और रामू दो जन हो गया, दो नाम, मतलब एक सरनाम है, संज्ञा। अगर आता तो मैं और रामू एक अच्छे मित्र हैं, लेकिन इसमें क्या है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य। लेकिन आप देखो जो मैं ट्रिक बता के दे रहा, और रहेगा, लेकिन, तथा रहेगा, या रहेगा, परंतु रहेगा, ये चीज देख के भी आप समझ सकते हो, बहुत इजी तरीका है। अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है और समुच्चय बोधे आप लोग को ध्यान में रखिए। अगर समुच्चय बोधेगा में आपको पता रहेगा, समुच्चय बोधेगा में क्या था, जो चीज मैंने इधर लिख के दिया है वो चीज अगर वाक्य के अंदर आप लोग को ये चीज किधर भी देखिए, उस पर अंडरलाइन करके आप पहचान सकते हो कौन सा वाक्य रहेगा, क्योंकि वो चीज संयुक्त वाक्य हो जाएगा आपका। जहां तक दो सरल वाक्य रहेगा उसके अंदर। ओके, दूसरा, मेरे घर वाले मुझे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। घर वाले पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं है, एक्चुअली उसके ऊपर मतलब आधारित नहीं है। मेरे घर वाले मुझे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। ओके, मतलब क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। दो मतलब आपका क्या हो जाता है, दो सरल वाक्य इसके अंदर। मेरे घर वाले पढ़ाना चाहते हैं और मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए कि इसमें लेकिन दिए, बरोबर क्या। मेरे घर वाले मतलब इससे घर वाले पढ़ाना चाहते हैं और इसमें मेरी इच्छा नहीं, दोनों सिंपल वाक्य है ना, सरल वाक्य हो गया आपका, सारा सेंटेंस, सरल वाक्य। तीसरा, गंगा बहुत बड़ी नदी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। गंगा आप लोगों ने सुना रहेगा, गंगा, यमुना, सरस्वती सब बहुत बड़ी नदी है, लेकिन तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। ओके, वर्ष भर पानी से भरी रहती है। एक्चुअली ऐसा, इस प्रकार का कोई भी वाक्य आप लोगों को बोर्ड में या पेपर में पहचानने के लिए आएगा, आप लोग बहुत ही और अच्छे तरीके से आप इस चीज को पहचान सकते हो। ओके, अगर आप लोग किसी चीज को, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा या कोई स्टेप समझ नहीं आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख से पूछ सकते हो, अगर आप लोग कुछ डाउट रहेगा तो। ओके, देखो रचना दृष्टि से इसके 3 भेद होते हैं जो हम लोग बताएंगे। मैंने आप लोग को 2 बता दिया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तीसरा, मिश्र वाक्य। इसमें क्या रहता है, जिस वाक्य में एक प्रधान, मतलब जैसे मुख्य क्रिया रहता है वैसा ही मेन रहेगा, और दूसरा जो वाक्य बचता है ना वो दूसरे के ऊपर आधारित बचा हुआ उपवाक्य हो, उसे आप क्या कहोगे, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो, मतलब एक इसमें मेन रहेगा, इसके बाद जो बचा रहेगा, जो बचा दूसरे के ऊपर उपवाक्य रहेगा, उसे आप क्या कहोगे, मिश्र वाक्य। तो उदाहरण आप लोग को बता के दिया हो, जैसे मैं आप लोग वीडियो बना के दिया, इसमें की रहेगा, तो रहेगा, अच्छी वैसा। जैसे मैं पहला है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। देखो अब ध्यान देना इसमें, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, लेकिन क्यों, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है, बरोबर। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वो बूढ़ी हो गई, किसके ऊपर आश्रित है, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। बूढ़ी नहीं होती तो अच्छा था, कि बूढ़ी हो गई ना, ये मतलब उपवाक्य हो गया आपका, वह बूढ़ी हो गई है इसलिए गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ओके, दूसरा, मुफ्त में मजदूरी करना तो संभव नहीं है। मुफ्त में कोई फ्री मजदूरी करना तो असंभव है, संभव है नहीं, तो मुफ्त में मजदूरी करना तो संभव नहीं है। ओके, तो अब देखो इसमें तो के बाद जो रहेगा संभव नहीं है, वो क्या हो जाता है आपका उपवाक्य। इसके पहले जो रहता है उसमें एक आपका एक प्रधान है, क्या है, मुफ्त में मजदूरी करना तो संभव नहीं है, तो के बाद संभव नहीं है, तो ये क्या हो जाता है आपका शेष आश्रित, मतलब शेष मतलब बचा हुआ, आश्रित मतलब जिसके ऊपर आधारित रहे, बराबर। मजदूरी करना विदाउट पैसे की मजदूरी करना तो संभव नहीं है ना, तो इसमें क्या है आपका, तो क्या आ जाएगा, ये मिश्र वाक्य।
ओके, इसमें लेकिन आप लोग ये ध्यान दोगे, देखो मुफ्त में मजदूरी करना विदाउट पैसे के, संभव मतलब असंभव है। क्योंकि देखो इसमें आपका जो बताया गया मिश्र वाक्य, देखो अगर किसको अच्छे से परिभाषा दिमाग में नहीं याद हो पा रहा है तो आप लोगों में जो पिछले वीडियो में बता के दिया, तो रहेगा, की रहेगा, क्योंकि रहेगा, ये सब चीज आएगा तो आप आइडेंटिफाई करके ले सकते हो मिश्र वाक्य। ओके, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो एक बार ध्यान में रखना, जिस वाक्य में एक प्रधान दूसरा शेष आश्रित जो वाक्य रहे उपवाक्य रहे, उपवाक्य मतलब जो दूसरे के ऊपर आधारित रहे, उसे आप क्या कहोगे? मिश्र वाक्य। जैसे मैंने पहले में बता के दिया आपको, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वह बूढ़ी हो गई, आधारित है ना, उपवाक्य हो गया। तो गाय ने अब दूध देना बंद कर दिया क्योंकि बेचारी बूढ़ी हो गई, इसकी वजह से। तो अगर बूढ़ी हो गई है ये आपका क्या हो जाता है? उपवाक्य, आधारित है ना इसके ऊपर, गाय के दूध के ऊपर। मजदूरी करना तो संभव नहीं है, विदाउट पैसे मजदूरी करना तो संभव नहीं है। तो असंभव, क्योंकि मजदूरी करेंगे तो पैसे भी चाहिए, तो इसमें मेन तो मजदूरी जैसा हो जाएगा, विदाउट पैसे मुफ्त। ओके, तीसरा, वे राहगीर थे, खाना खाकर मुंबई की ओर चल पड़े। कौन थे लोग? राहगीर। राहगीर मतलब होता पथिक, जो रास्ते में रहते, खाना खाकर मुंबई की ओर चल पड़े। की आ रहा है इसमें, कहाँ आ रहा है? की। आप ध्यान दीजिए, अगर इसमें की आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? मिश्र वाक्य। देखो ये राहगीर थे, खाना खा लिए, बराबर, राहगीर थे, खाना खाकर मुंबई की ओर चल पड़े। जब इन्होंने खाना खा लिया तो मुंबई की ओर रवाना हो गए। तो मुंबई की ओर, की, तो की ओर आ रहा तो आपका क्या हो जाएगा? मुंबई की ओर चल पड़े, मिश्र वाक्य। ओके, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें चीज इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कोई प्रतीक रहेगा या कोई चीज रहेगा उसमें, अगर एक प्रधान दूसरे के ऊपर आधारित रहे, उसका जो बचा हुआ वाक्य रहे, उसे आप क्या कहोगे? मिश्र वाक्य। ओके, और आप कुछ डाउट है पूछ सकते हो। I'm falling. Tell me why